हेलो गाइस, वेलकम इन डेली कैट क्वांट प्रैक्टिस। दिस इज़ डे 4। और जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, वो ये वाला क्वेश्चन है। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक है n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या है गिवन ऑप्शंस में से। तो मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ अलग अलग इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले बच्चों, फैक्टोरियल होता क्या है थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। लाइक अगर अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है। 5 फैक्टोरियल इज समथिंग 5 से लेके 1 तक की मल्टीप्लिकेशन है ना। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इतना पता होना चाहिए बच्चों। जैसे अगर 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब है। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये मतलब होता है हमारा फैक्टोरियल का। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। तो कभी n फैक्टोरियल लिखा हो तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू एक एक कम करते जाओ n-1, n-2, एक एक कम करते जाओ n-3। ऐसे चलते हुए कहाँ तक की मल्टीप्लाई लेंगे हम 3 × 2 × 1, जब तक क्या ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ बच्चों, 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल को हमने कहा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं हम। बताइए, ये समझ में आई थी बात सबको। अब इसके अंदर ये 4 × 3 × 2 × 1 जो है, कैन आई से दिस इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 × 4 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। बताइए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर n फैक्टोरियल है, सिंपली अगर मैं बोलूं n फैक्टोरियल है यदि हमारे पास, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल विद सेम लॉजिक, n × n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल है तो n × n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, वही पूरा ओपन करोगे तो ये सारा क्या बन जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों सवाल पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारा कि 1 × इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ऑप्शंस में से बतानी है कौन सी है। तो क्वेश्चन है 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे चलते हुए कहाँ तक गया है ये, n × n फैक्टोरियल तक, प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 4 × 4 फैक्टोरियल। 2-3 वैल्यूज में लिख देता हूं। अप टू कहां तक गया है ये, n × n फैक्टोरियल तक। इसको हमें सोल्व करना है। तो मैं पूरा बताता हूं आपको। देखो, 1 × 1 फैक्टोरियल यदि है, 1 × 1 फैक्टोरियल है, तो इस 1 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 - 1 लिख सकते हैं सर। तो इसको 2 - 1 लिख दिया हमने, और इंटू में है हमारा 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही जो ये 2 है बच्चों, इस 2 को हम लिख सकते हैं 3 - 1, और इंटू में क्या है हमारा, इंटू में 2 फैक्टोरियल है। ऐसे ही इस 3 को लिख सकते हैं हम 4 - 1, इस 3 को लिख सकते हैं हम 4 - 1 इसको, और इंटू में है हमारा 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल ऐसे ही चलते चलते बच्चों, इस 4 को, किसको सर, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 1, इस 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, और इंटू में क्या है हमारा 4 फैक्टोरियल। और ऐसे चलते 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 इस n को हम क्या लिख सकते हैं, इस n को हम लिख सकते हैं n + 1 - 1, है ना। n + 1 - 1, वी कैन राइट इट लाइक दिस। n को +1 - 1 कर दिया, बस हमने +1 - 1 कर दिया, और इंटू में n फैक्टोरियल। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हो तो यहां देखो 2 × 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे आप तो 2 × 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 × 1 फैक्टोरियल, और माइनस में कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। ब्रैकेट ओपन कर दी हमने। ऐसे ही ये वाला क्या बन जाएगा, 3 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो बच्चों -2 फैक्टोरियल अलग से। ऐसे ही 4 × 3 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा, और साथ में क्या आ जाएगा, -3 फैक्टोरियल। साथ में कितना आ जाएगा, -3 फैक्टोरियल। और ऐसे ही नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा 5 × 4 फैक्टोरियल, 5 × 4 फैक्टोरियल, और माइनस में कितना आ जाएगा, -4 फैक्टोरियल। और ऐसे चलते हुए लास्ट में देखो, इसके साथ इसको लिखोगे तो n + 1 × n फैक्टोरियल, n + 1 × n फैक्टोरियल, और माइनस में आ जाएगा हमारा n फैक्टोरियल, माइनस में हमारा आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताइए 2 × 1 फैक्टोरियल कितना होता है। बच्चे कहेंगे सर 2 फैक्टोरियल होता
है ना। देखो यहाँ पे बताया ना मैंने कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है 5 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही 2 इंटू 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, तो -1 फैक्टोरियल। ऐसे ही 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, माइनस में कितना है 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, माइनस में कितना है 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। माइनस में कितना है हमारा 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे चलते हुए ये लास्ट वाला क्या बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर ये हो गया n+1 फैक्टोरियल, बताइए मेरे को, ठीक है। और माइनस में कितना है n फैक्टोरियल। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और ऐसे ही ये भी अंदर की तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या 2 एक्सट्रीम वैल्यूज बच्चों, बचेगा क्या सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या क्या, एक तो n+1 फैक्टोरियल बचेगा, साथ में -1 फैक्टोरियल बचेगा। तो हम इस सवाल का आंसर क्या बोलेंगे n+1 फैक्टोरियल -1। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आंसर, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आप कहेंगे सर n+1 फैक्टोरियल -1 की जो फॉर्म में है, और वो कौन है, वो डी ऑप्शन है बच्चों। तो डी दिल्ली वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 बोल दीजिए या 1 फैक्टोरियल बोल दीजिए, बात एक ही है। अब मैं इसमें एक बात और बताना चाहता था आपको, मैंने कहा 2 बातें बताऊंगा। एक तो ये हमने आंसर निकाल दिया बच्चों, दूसरी बात ये याद रखना, ये एक्चुअली आइडेंटिटी होती है, ये फैक्टोरियल्स की एक आइडेंटिटी होती है कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, अप टू n इंटू n फैक्टोरियल जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है n+1 फैक्टोरियल -1। आगे से ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आगे भी मिल जाते हैं हमें। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आया हुआ था, ठीक है, एक आइडेंटिटी की टाइप में, बट इसमें भी फर्दर क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको करवाऊंगा। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह भी आप याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो n+1 फैक्टोरियल -1 होता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही करते हैं।